आजकल फिल्म उद्योग बहुत विवादों में है और इतना विवाद का साया मुझे याद नहीं पड़ता कि पिछले 40 से 50 साल में हुआ हो। बीच बीच में छोटे विवाद आते हैं, एक तरफा विवाद होते हैं और फिर वो मामला निपट जाता है। लेकिन इस बार विवाद किसी भी हालत में एक तरफा नहीं है। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद अब फिल्म उद्योग पर नशाखोरी का आरोप है और ये आरोप राजनेताओं ने फिल्म अभिनेताओं पर लगाया है और एक बड़ा गंभीर रूप ले रहा है। इस पूरे मामले पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ सदाबहार, दिलदार और अपने बिहारी बाबू शत्रुघ्न सिन्हा हैं। शत्रु जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जैसा कि हम लोगों की पहले बातचीत हुई थी, आपने कहा था कि अब सुशांत सिंह राजपूत पे मैं बहुत कुछ बोल चुका हूं, बोलना नहीं चाहता हूं। हम भी नहीं बोलना चाहते, लेकिन आखिर मुंबई फिल्म उद्योग में इतना सन्नाटा क्यों है? मैं सिर्फ इतनी सी बात पूछना। देखिए, अभी जिस तरह की बातें चल रही हैं या जिस तरह की बातें चलाई जा रही हैं, उसमें इस दुर्घटना या बिहार परिवार के हमारे अपने परिवार का हमारा अपना सन ऑफ द सॉइल लाडला जिसकी बात आपने की, उसके साथ है, उसके परिवार पे जो गुजरी है, वो तो लोगों को पता है और लोग उससे अपनी संवेदना भी रखते हैं, प्यार भी करते हैं। लेकिन साथ ही साथ थोड़ा मामला पेचीदा होता हुआ दिख रहा है। मैं उस मामले पे नहीं बोल रहा हूं, मैं कहता पेचीदा होता, उस पेचीदा होने की प्रक्रिया में हमारे फिल्म इंडस्ट्री के भी बहुत लोगों का नाम प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से आ रहा है। सही है, मैं नहीं कह रहा हूं, वो इंक्वायरी का विषय है। लेकिन मैं ये भी नहीं मानने को तैयार हूं कि फिल्म इंडस्ट्री में जितने बड़े स्टार्स हैं, जिनके ऊपर अभी कई जगह कीचड़ भी फेंका जा रहा है, कई तरह तरह की बातें हो रही हैं, ऐसा नहीं है। मैं अभी ड्रग्स की बातें, क्या क्या बातें हो रही हैं, मामला जैसा कहा पेचीदा हो रहा है, कुछ उलझता जा रहा है, जरूरत से ज्यादा उलझता जा रहा है। लेकिन मैं इस मामले पे इसलिए नहीं बोल रहा हूं अब कि हमने एक तो शायद चंद सबसे पहले जो लोग सामने आए थे उनमें से एक मैं था, खुलकर आए थे, जो नामचीन लोग थे, जो तथाकथित बड़े लोग थे, उनमें एक मैं भी था और खुलकर बोला, बहुत अच्छे से बोला, जिसकी आप तमाम लोगों ने सराहना भी की। और हम सबकी यही कशिश थी कि मामला ये सीबीआई को दिया जाए। हालांकि मैंने भी आवाज उठाई थी, लेकिन मेरा कतई ये मतलब नहीं है, कहने का मतलब है कि मुंबई पुलिस में दम नहीं है। मुंबई पुलिस बहुत अच्छी है, मुंबई पुलिस का ट्रैक रिकॉर्ड बहुत ही अच्छा है। मुंबई पुलिस के बहुत सारे ऑफिसर्स हमारे मित्र भी हैं, मुंबई पुलिस के बहुत लोगों को बहुत अच्छी तरह जानता भी हूं, वो लोग बहुत अच्छा काम करते हैं। लेकिन हाँ, चूंकि लोगों को लग रहा था, डिले हो रही थी, इमोशनल मामला था, दिल के बहुत छू गया था बहुत लोगों को, तो कहा कि और सच्चाई के लिए मैंने कहा कोई भी एजेंसी हो, ये सुप्रीम कोर्ट ने जब कह ही दिया और हम लोगों की भी कोशिश रही कि सीबीआई को दिया जाए। हालांकि मैं सीबीआई के बारे में कह रहा हूं, वहां भी मेरे बहुत अच्छे अच्छे मित्रगण हैं, लेकिन सीबीआई में जो है, मैंने कहा कि ये ऐसा नहीं कि एकदम होली काऊ है। मैंने कहा सीबीआई बेस्ट काऊ जरूर है आज के दिन भी, बट सीबीआई के भी बहुत सारे केसेस हैं, चाहे महाराष्ट्र का ही हो कि आपका जिया खान का, बहुत सारे केस आपको तो पता ही है जो आज तक, चाहे वो आरुषि, बहुत सारे केस हैं। तो लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो बेस्ट, आज सब में बेस्ट नहीं है, एजेंसी तो बेस्ट है। लेकिन हमारी एजेंसी जो है, एक मिनट कह के खत्म करूं, एजेंसी भी जो है कई बार तरह तरह की बातें कर जाते हैं, सरकारी दबाव में चाहिए। जैसे कि आपने देखा कफिल खान को आज सुप्रीम हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने खुद इतनी बड़ी टिप्पणी की है वहां के ब्यूरोक्रेट्स पे, वहां के अधिकारियों पे, और उनके साथ दूसरे जज भी थे, जिन्होंने कहा कफिल खान का जो अवैध तरीके से उनको गिरफ्तार किया हुआ था, उन पर रासुका लगता ही नहीं था और कफिल खान को 7 महीने तक जेल में लटका दिया। ऐसे लगता है गुस्से में, ईगो में आके आज चारों तरफ देश में उसकी चर्चा हो रही है, वो गलत है। बहरहाल, कमिंग बैक टू दिस सब्जेक्ट, यहाँ पे इन लोग को अब दिया गया है, मैंने कहा अब ये लोग कर रहे हैं।
कर रहे हैं। हालांकि मामला कुछ लोग कह रहे हैं कि पेचीदा हो रहा है, गुत्थियां कुछ उलझती जा रही हैं सुलझने के बजाय, ये आपने भी कहा और लोग भी कह रहे हैं। लेकिन हम तमाम लोगों का इस वक्त बोलना ठीक नहीं होगा। जब मामला कोर्ट में है और मामला जब इन्वेस्टिगेशन में है और खासकर उस इन्वेस्टिगेटिंग टीम पे है जिसकी हमने सबने आवाज उठाई थी जिसके लिए, तो पहले उनका काम और काम का नतीजा जब तक ठीक से ना आ जाए तब तक कुछ बोलना ठीक नहीं होगा। अब रही बात हमारे फिल्म इंडस्ट्री के कुछ लोगों पे, ये जो इस तरह का प्रचार और प्रसार हो रहा है, सही कुछ बातें सही भी होंगी, ऐसा नहीं कि सही नहीं होंगी, लेकिन क्या ये ड्रग पे जो बात उठी है कि आज ही उठी है? ये तो वो हो रहा है जैसे कि एक केस में आदमी नहीं निकल रहा, चलो दूसरा केस लगा दो। जैसे आपने गहलोत का केस देखा राजस्थान में, जैसे ही गहलोत साहब का वो मामला हुआ तो उनके भाई के ऊपर एजेंसी लग गई। ये भी देखते, इससे अच्छी इमेज नहीं होती है। मैं सम्मान के साथ कह रहा हूं, मैं सरकार पे टॉन्ट नहीं कर रहा हूं, लेकिन सारा काम उसी वक्त होता है। ये ड्रग का मामला आज से चल रहा है क्या? ये ड्रग डिपार्टमेंट वो है नारकोटिक्स का कि आपने सुना होगा कि पहले नारकोटिक्स के बड़े बड़े ऑफिसर्स खुद भी गिरफ्तार हो चुके हैं। ये लुक्रेटिव कई लोगों के लिए बहुत लुक्रेटिव होता है। अभी मैं तो खुद एंटी ड्रग में काम कर चुका हूं, मैं तो खुद कहता हूं से नो टू ड्रग्स, लव लाइफ एंड से नो टू ड्रग्स। मैं तो खुद कहता हूं, मैं कितना काम किया एंटी टोबैको के लिए, तो मैं आज भी काम कर रहा हूं और आपको तो पता ही है, और एंटी ड्रग्स के लिए भी बहुत किया हमने। लेकिन अभी जो हो रहा है इसको देखना होगा। कई बार क्या होता, हमें पता है, जब मैं काम करता था कई बार ड्रग्स वालों को पकड़ के और कोई हमारे एजेंसी के लोग खुद ही छोड़ते थे, क्योंकि उनको जो विड्रॉल सिस्टम होता था तो कई का सुनते थे वो ट्यूबलाइट तोड़ के खा लेते थे, कई छिपकली खा लेते थे। जो विड्रॉल सिस्टम होता है उनको जितना चीखते चिल्लाते हैं कि कई पुलिस वाले या कई दूसरे हमारे दोस्त ही कहते हैं कि भैया हमारे ऊपर ना आ जाए, जाने दो उसको बाहर। इसके तह में जाना होगा। दो चार लोगों को ऐसे पकड़ने से ड्रग डीलर नहीं, जब तक कारण पे रोशनी नहीं डालेंगे तब तक निवारण नहीं हो सकता है। निवारण के लिए कारण पे जाना बहुत जरूरी है। एक दो ऐसे करने से, और फिल्म इंडस्ट्री हो, लेकिन मैं कहता हूं दुनिया की कोई भी इंडस्ट्री हो, पॉलिटिकल इंडस्ट्री हो, सब जगह अच्छे और बुरे लोग तो होते ही हैं। आज सुना एक लड़का बहुत अच्छा है, विश्वास सारंग, हमारा परिवार का ही है, बट वो हमना मध्य प्रदेश का एक मंत्री है। उसने कहा कि सारे कलाकारों को, स्टार्स को, मैं देख रहा था, कह रहा था कि सारे कलाकारों को, स्टार्स को ये करना होगा, उनका टेस्ट होना चाहिए, ड्रग्स लिया है कि नहीं लिया है, और सबको ये लिख के देना होगा कि साहब हमने ड्रग्स नहीं लिया है, ड्रग का सेवन नहीं करते हैं। विश्वास सारंग जी, आपके जरिए मैं आपको बता देता हूं, मैंने तो कभी सेवन नहीं किया है और मैं इन चीजों से बहुत दूर रहता हूं। आपको भी पता है, मैं तो एंटी ड्रग, एंटी टोबैको कैंपेन भी करता हूं। लेकिन ये भी कह सकता हूं कि ज्यादातर लोग जिन्हें हम लोग सब जानते हैं और मानते हैं, वो इन चीजों से बहुत दूर रहते हैं। चाहे नेशनल आइकॉन अमिताभ बच्चन का नाम लें, कि अक्षय कुमार का नाम लें, कि अजय देवगन का नाम लें, कि गोविंदा का नाम लें, बड़े बड़ों का नाम लें आप, हम जानते हैं इन चीजों से बहुत दूर रहते हैं। फिर भी अगर विश्वास सारंग जी को करना ही है, हमारे परिवार का ही है, तो फिर पॉलिटिक्स में क्यों नहीं करते हैं? पार्लियामेंट में भी कह दे कि हॉल में जाने के पहले सबको टेस्ट कराना चाहिए और सारे पार्लियामेंटेरियंस को लिख के देना चाहिए। मीडिया में क्यों नहीं कह देते हमारे दोस्तों को? मीडिया, ये तो फिर कमाल है। ये फिल्म इंडस्ट्री पे इतनी नजर क्यों? ये किस किस्म का फ्रस्ट्रेशन है, किस किस्म का गुस्सा है? ये तो गलत बात है। अच्छे बुरे तो हर जगह होते हैं, ब्लैक शीप तो हर जगह पाए जाते हैं। तो इसका मतलब ये थोड़ी कि आप सीधे एक फिल्म इंडस्ट्री को उठा के एकदम आप टांग देंगे ऊपर, ऐसा तो नहीं है, ये तो सही नहीं होगा। बहरहाल लेकिन ये बात बिल्कुल सही कह रहे हैं कि नशे की बात, और अगर आप 70 के दशक की बात करें, मैं तो आपसे ये भी शायद पूछना चाहता था कि एफटीटीआई में जब आप थे तो मैंने सुना है, पता नहीं आप नहीं लेते थे, लेकिन जो छात्रावास हुआ करते थे पुराने, आज से 50 साल पहले, और अभी भी शायद होता ही होगा, भांग तो ऐसी चीज नहीं मानी जाती थी जिसको इतना बड़ा हवा बना दिया गया कि सुशांत सिंह मैरिजुआना लेता था। वो सच बात है कि चाहे वो इलाहाबाद विश्वविद्यालय हो, चाहे गोरखपुर हो, चाहे हो सकता है एफटीआई,
मुझे नहीं पता एफटीटीआई के लिए हो सकता है शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ, और कई इंजीनियरिंग कॉलेज में मैं जानता हूँ जहाँ ये सब होता है। तो इसको इस तरीके से एक निशाना सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री को लगा करके, अफसरों से पूछ लीजिए आप, नेताओं से पूछ लीजिए आप, और तो और आज जिसके निशाने पर जुडिशरी है उससे पूछ लीजिए आप। तो मतलब आखिर उसी को सिंगल आउट क्यों किया जा रहा है, किनारे किया जा रहा है। लेकिन क्या कोई एक रणनीति होनी चाहिए कि ड्रग्स से निपटने के लिए एक एफिडेविट अगर होना है तो क्या बुरी बात है कि हम नहीं लेते हैं या करते हैं, जैसे हम नहीं नहीं, आप ठीक कह रहे हैं आपको जी। संपत्ति का देते पहली हैं। बात तो फिल्म इंडस्ट्री के लोग फेवरेट व्हिपिंग हॉर्स हैं बेचारे, उनके पास उनके अंदर एकता नहीं है, यूनिटी नहीं है। तो ये तरीका अच्छा है, जितना चाहो चाबुक लगा दो उनको ये करके। अरे भाई आपने तो ठीक कहा, पहले ही आपने कहा कि फिर फिल्म इंडस्ट्री पे क्यों, फिल्म सब इंडस्ट्री पे लाओ ना, इंडस्ट्रियलिस्ट पे लाओ, कॉर्पोरेट हाउसेस में लाओ, जुडिशरी में लाओ, पॉलिटिक्स में लाओ, मीडिया में लाओ, हर जगह लाओ ना। ये यहाँ पे ऐसा कौन सा है। लेकिन हाँ, अब लोकतंत्र है, सबको बोलने का अपना अधिकार है। बड़े यहाँ तो जो बोल रहे हैं, चार्ज लगा रहे हैं, वो साबित करके दिखाएं या साबित करने में मदद करें। पर ये तो मतलब नहीं कि हर जगह किसी को घर में घुसने का कोई ना कोई बहाना, इसी बहाने फोटो खिंचवाने के लिए या परिवार में फोटो खिंचवा कर भेजने के लिए किसी के घर में चले गए कि साहब ये है आप पे चार्ज। अरे भाई उसकी पुख्ता बात होनी चाहिए। इसमें कौन कौन नहीं कहेगा। मैंने अभी कहा कि नो टू ड्रग्स, यस टू लाइफ। ये तो मैंने कहा, अभी मैं भी कहता हूं, ये तो सही है। कौन नहीं चाहेगा, कौन चाहेगा कि हमारे बच्चे कल ड्रग्स में आए। मैं पूना इंस्टीट्यूट की आपने बात की, मैं तो सिगरेट पीता था, अब मैं एंटी टोबैको कैंपेन करता हूं। 2500 साल से सिगरेट नहीं पिया होगा हमने, लेकिन छुआ भी नहीं होगा। लेकिन पूना इंस्टीट्यूट में मैं पटना साइंस कॉलेज से गया था, नया नया कलाकार बनने, कुछ लोगों के दोस्तों के संग अच्छा लगता था, कुछ सिगरेट शुरू कर दिया हमने। जब मैंने महसूस किया कि सिगरेट, तंबाकू जो है घातक है आपके लिए, समाज के लिए, परिवार के लिए, देश के लिए, हर तरह से टोबैको किल्स, जब महसूस किया तो हमने कहा जो मैं प्रीच करता हूं उसको प्रैक्टिस करूं, और सबसे पहले मैं खुद बंद करूं। और इसलिए मैं बंद किया। मेरे भी छोटे छोटे बच्चे थे, मैं नहीं चाहता था कि मेरे बच्चे देखें मुझको सिगरेट पीते हुए, सब बंद कर दिया। कि आप कैसे अपने कल उनको कैसे कहेंगे आप ये मत करो। यही संस्कार हमारे नेताओं में और बाकी लोगों में होना चाहिए। अच्छे रोल मॉडल बनो, अच्छे संस्कार दो समाज को, अच्छे से समझाओ। आप बता सकते हो कि वो लोग ज्यादा अच्छी तरह जीते हैं जो इस तरह नशे की शिकार नहीं रहते बनते हैं, जिनको लत नहीं होती है, वो और अच्छे से जीते हैं, बहुत खुश होकर खुशहाली से जीते हैं। थोड़ा बताओ उनको, दिखाओ उनको, आप सही रोल मॉडल बनो। तो आपने जो कहा कि फिल्म इंडस्ट्री करने में कोई हर्ज नहीं है। मान लीजिए मेरा कोई चेक करता है तो मैं बिल्कुल, आइए, मोस्ट वेलकम, चेक कर लीजिए। लेकिन सिर्फ मेरा ही क्यों और अक्कू जी का आपका ही क्यों? फिर तो पूरा सबका समाज का होना चाहिए। एक आदमी के लिए अलग लॉ की, इसका माने कि आपको हमसे चिढ़ है, हमसे गुस्सा है। मुझे कोई एतराज नहीं है। कल कोई हॉस्पिटल में जाता हूं, कहीं ये कोई डॉक्टर करता है पूरा बिल्कुल ऑथराइज्ड है, करो ना, तुम खुद ही पता चल जाएगा कि है कि नहीं है। लेकिन जो सांच को आंच किया, लेकिन अकेले अक्कू जी के लिए, अकेले मेरे लिए हो, वो सही नहीं है। बिल्कुल ठीक है। बहुत बहुत आभार, आपने काफी समय दिया, और बहुत उम्मीद करते हैं कि बिहार में कुछ संघर्ष, एक बिहार की दिशा, कम जीतेगा कोई भी, मुझे उससे बहुत लेना देना नहीं है, लेकिन बिहार की दिशा बदले, दशा बदले, ये हम सब की चिंता का विषय रहता है। बहुत आभार आपका। आपकी चिंता मेरी भी चिंता है, और मैं समझता हूं आज पूरे बिहार की चिंता है। आपका बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत